एंड बातों बातों में केरन पेज विल्सन फिस्क को ये बता देती है कि जेम्स वेस्ली को उसने ही मारा है एंड मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। वहाँ से फोगी नेल्सन को प्रूफ मिल जाता है अगेंस्ट दी विल्सन फिस्क। विल्सन फिस्क बहुत गुस्से में था, जिससे विल्सन फिस्क डेक्स को दीवार के ऊपर पटक देता है, जिसके चलते डेक्स की स्पाइन बैडली तरीके से टूट जाती है। उस वाले रेड डेयरडेविल सूट में था एक FBI एजेंट जिसका नाम था डेक्स पोइंटडेक्स्टर। अब आप ये कहोगे कि वो इस एजेंट डेक्स पोइंटडेक्स्टर, तो उसकी भी बैक स्टोरी यहाँ पर इस सीजन में हमको देखने को मिलती है। शॉर्ट में बताऊं तो वो एक ऐसा साइको है जो बचपन में लोगों को या फिर एनिमल को या फिर बर्ड्स को ऐसे ही मार देता था, बस उसे अच्छा लगे इसलिए मार देता था विदाउट एनी रीजन। इसलिए ऐसे बिहेवियर के चलते उसके ना तो कोई दोस्त टिकते थे ना तो कोई गर्लफ्रेंड टिकती थी। तो विल्सन फिस्क इसीलिए इसका भी इस्तेमाल करता है डेयरडेविल को फंसाने के लिए एंड अपने रास्ते से डेयरडेविल को हटाने के लिए भी। तो न्यूयॉर्क बुलेटिन के ऑफिस में डेक्स जैस्पर इवेंट्स को मार देता है। मतलब कि अब विल्सन फिस्क के अगेंस्ट गवाही देने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है या फिर कोई गवाही देने वाला नहीं है। मतलब कि अब नेल्सन, मर्डॉक एंड केरन पेज को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा टू स्टॉप अ फिस्क और किल अ फिस्क इफ दे वांट। डेयरडेविल डेक्स वाली फाइट के बाद तुरंत ही मेल्विन पोर्टर के पास जाता है एंड उसे मिलता है, क्योंकि इससे पहले डेयरडेविल का जो सूट था, रेड वाला सूट, वो वही डिजाइन करता था एंड वही बनाता था। एंड न्यूयॉर्क बुलेटिन की ऑफिस में जिस डेयरडेविल ने हमला किया था उसके पास भी एग्जैक्टली सेम डिजाइन वाला सूट था। एंड वहाँ पर डेयरडेविल को मेल्विन पोर्टर से पता चलता है कि ये वाला सूट विल्सन फिस्क ने बनवाया है, बट किसी और के लिए। उसका नाम क्या है वो तो वो नहीं जानता, बट वो एक FBI एजेंट है। जैसे ये सभी चीजें डेयरडेविल को पता चलती है, डेयरडेविल डायरेक्टली जाता है FBI एजेंट नदीम के घर एंड वो वहाँ पर एजेंट नदीम को मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम। नकली डेयरडेविल के रिलेटेड वो सभी चीजें बताता है एजेंट नदीम को एंड उसे पता लगाने के लिए कहता है कि वो कौन सा FBI एजेंट है जो नकली डेयरडेविल बन के घूमता रहता है। नदीम को थोड़ी सी छानबीन करने के बाद पता चलता है एजेंट डेक्स पोइंटडेक्स्टर के बारे में। नदीम को डेक्स के ऊपर थोड़ा सा शक होने तो लगता है एंड वो वाला नाम डायरेक्टली वो जाके बताता है डेयरडेविल को। तो शक को दूर करने के लिए या कहो शक को सही साबित करने के लिए नदीम एंड मैट मर्डॉक डेक्स के अपार्टमेंट में जाते हैं एंड थोड़ी सी छानबीन करते हैं। छानबीन के दौरान प्रूफ भी मिलते हैं, बट वो वाले प्रूफ काफी नहीं थे। सडनली डेयरडेविल को रियलाइज होता है कि डेक्स ऊपर आ रहा होता है, मतलब कि अपने अपार्टमेंट में आ रहा होता है, जिसके चलते वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं एंड डायरेक्टली जाके सामने वाली बिल्डिंग की अपार्टमेंट में छिप जाते हैं। अपने अपार्टमेंट से डेक्स सामने वाले अपार्टमेंट की बिल्डिंग में गोली तो चलाता है, जिसके चलते वो वाली गोली डायरेक्टली नदीम को जाकर लगती है, जिससे उसको रियलाइज हो जाता है कि नदीम को भी पता चल गया है कि वही है नकली डेयरडेविल। दूसरी तरफ फोगी नेल्सन का भी अपना पर्सनल मैटर चल रहा होता है। वो खुद से भी कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा होता है टू फाइट अगेंस्ट द विल्सन फिस्क, क्योंकि विल्सन फिस्क ने उसकी फैमिली को भी ट्रैप करके रखा था। फोगी एक लॉ से कनेक्टेड बंदा है, जो भी करेगा वो लॉ एंड कानून को ध्यान में रखे करेगा, उसके बाद वो कुछ भी नहीं करेगा। तीसरी तरफ केरन पेज खुद विल्सन फिस्क के अपार्टमेंट में जाती है, ये सोचे कि वो उसे अपने बातों के जाल में फंसा सकती है, बट वहाँ पर वो पता लगाने के चक्कर में वो खुद फंस जाती है। एंड बातों बातों में केरन पेज विल्सन फिस्क को ये बता देती है कि जेम्स वेस्ली को उसने ही मारा है एंड मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है, जिसके चलते अब केरन पेज भी विल्सन फिस्क के निशाने पर आ जाती है। तो अब केरन पेज विल्सन फिस्क से बचने के लिए सिटी को छोड़कर कहीं दूर चले जाने का प्लान करती है, बट सिस्टर मैगी के कहने पर वो वहाँ पर उस चर्च में रुक जाती है जहाँ पर मैट मर्डॉक रहा करता था। एक सीक्रेट बात बताऊं, सिस्टर मैगी इज द मदर ऑफ मैट मर्डॉक। तो विल्सन फिस्क को पता चल ही जाता है कि केरन पेज चर्च में छुपी है, क्योंकि वो सब पर नजर तो रख ही रहा होता है। तो वो वहाँ पर डेक्स को नकली डेयरडेविल बनाकर बेचता है टू किल अ केरन पेज। फिर उसके बाद वहाँ जो सीन होता है प्योरली दिमाग को बंद कर देता है। वहाँ पर जो दिमाग का इस्तेमाल किया है मैट मर्डॉक, केरन पेज एंड फोगी नेल्सन ने, वो टोटली सॉलिड था। जब केरन पेज सरेंडर करती है टू दी NYPD इन फ्रंट ऑफ FBI, मतलब FBI तो थी बट विल्सन फिस्क के आदमी थे उसमें, उसके सामने सरेंडर करती है NYPD को। उस वाले सीन का जो इंटेंशन था भाई साहब टोटली सॉलिड था। वहाँ पर चर्च की फाइट वाली सीन में डेयरडेविल यानी कि नकली डेयरडेविल फादर लेंटम को मार देता है। अब वहाँ से सेफली NYPD केरन पेज को लेकर जाती है। उसके बाद केरन पेज को NYPD नेल्सन एंड मर्डॉक से मिलवाती है। वहाँ पर तीनों लोग मिलकर कुछ प्लान कर रहे होते हैं कि अब उसके सामने कौन कौन से वेज ओपन है टू कैच अ फिश। मैट मर्डॉक एक डेयरडेविल उसे खत्म करने की ही बात करता है, बट ये साला नेल्सन अभी भी लो की पिपूरी बजा रहा है। मैट एक बार वापस से नेल्सन वाला रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाता है एंड कहता
है कि यस, एक बार वापस से हम ट्राई करेंगे विल्सन फिस्क को पकड़ने के लिए लॉ की मदद से, बट इस बार वापस से बात नहीं बनी तो फाइनली मैं अपना वाला रास्ता अपनाऊंगा। तो इसके लिए उसके दिमाग में आइडिया आता है कि एजेंट नदीम एक ऐसा फेडरल है जो अभी भी विल्सन फिस्क के अगेंस्ट विटनेस बन सकता है। राहुल नदीम एक फाइन बंदा है, हमेशा ही सही की तलाश में रहता है। ये बात अलग है कि विल्सन फिस्क की जाल में वो खुद भी फंस चुका था, इसलिए वो विल्सन फिस्क की मदद कर रहा था, बट अगर उसके साथ कोई हो तो वो श्योरली विल्सन फिस्क के अगेंस्ट होगा। दूसरी तरफ ये भी है कि विल्सन फिस्क के आदमी नदीम के फैमिली पर अटैक कर चुके थे, तो अब मैट मर्डॉक के कहने पर नदीम विल्सन फिस्क के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए रेडी हो जाता है। अब तो वेनेसा ने भी ऑर्डर दे ही दिया है कि विल्सन फिस्क खत्म कर दो इस नदीम को, तो अब विल्सन फिस्क अपनी पूरी पावर से गैंग को ऑर्डर देता है कि नदीम को खत्म कर दो। अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंड मेरी फेवरेट सीरीज का वन ऑफ द फेवरेट फिनाले स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपको पूरी तरीके से हिला कर रख देगा। फोगी नेल्सन एंड मैट मर्डॉक सबसे पहले ये वाली बात दिए ब्लैक टावर को बताते हैं, एंड देन फोगी एंड मैट मर्डॉक नदीम को लेकर फिस्क के अगेंस्ट एक केस बनाते हैं। नदीम को कोर्ट में लेकर जाते हैं गवाही देने के लिए, बट वहाँ पर रास्ते में नदीम एंड मैट मर्डॉक का सामना विल्सन फिस्क के आदमियों के साथ होता है, बट फिर भी कुछ भी करके मैट मर्डॉक नदीम को कोर्ट पहुंचा ही देता है। नदीम वहाँ पर अपनी पूरी स्टोरी बता देता है, बट एज वी नो विल्सन फिस्क की पहुंच कहाँ तक है। विल्सन फिस्क ने कोर्ट की जूरी तक को भी खरीद लिया था, तो वहाँ से नदीम भाग जाता है अपने घर पे। अब नदीम को पता चल गया था कि अब मेरा मरना तो तय है, मैं कुछ भी करूँ, जिसके चलते वो मरने से पहले अपना पूरा बयान एक वीडियो में रिकॉर्ड करके अपनी वाइफ सीमा को भेज देता है, एंड उसे ये कहता है कि ये वाला वीडियो अपने लॉयर नेल्सन एंड मर्डॉक को जाके दिखाने के लिए। एंड फिर उसके बाद उसी रात को डेक्स नदीम को मार देता है। वहाँ से फोगी नेल्सन को प्रूफ मिल जाता है अगेंस्ट दी विल्सन फिस्क, तो उस वाले वीडियो के चलते फोगी नेल्सन NYPD को विल्सन फिस्क को अरेस्ट करने के लिए भेजती है। विल्सन फिस्क ने डेक्स की गर्लफ्रेंड जूली को भी मार दिया था। ये वाली बात डेयरडेविल डेक्स को बताता है, जिसके चलते डेक्स विल्सन फिस्क को मारने की ठान लेता है, जिसके चलते डेक्स विल्सन फिस्क को मारने के लिए डेयरडेविल बन के विल्सन फिस्क की शादी में ही पहुंच जाता है। वहाँ पर डेयरडेविल एंड डेयरडेविल के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर डेक्स वाला डेयरडेविल विल्सन फिस्क को मारना चाहता था, बट डेयरडेविल यानी कि असली डेयरडेविल विल्सन फिस्क को सिर्फ पीटना चाहता था बुरी तरीके से। तो यहाँ पर ट्रियो की फाइट में डेयरडेविल का काम डबल अप हो जाता है। डेक्स को विल्सन फिस्क को मारने से रोकना, विल्सन फिस्क को भी खुद को मारने से रोकना तो था ही, बट उसके साथ साथ विल्सन फिस्क को पीटना भी था। विल्सन फिस्क बहुत गुस्से में था, जिससे विल्सन फिस्क डेक्स को दीवार के ऊपर पटक देता है, जिसके चलते डेक्स की स्पाइन बैडली तरीके से टूट जाती है। देन मैट मर्डॉक विल्सन फिस्क को बुरी तरीके से बहुत ही गंदा पीटता है। देन लास्ट में मैट मर्डॉक विल्सन फिस्क से ये भी कहता है कि अब तो वो वेनेसा को भी अंदर करवाएगा, जिसके चलते विल्सन फिस्क मैट मर्डॉक से एक डील करता है कि तुम वेनेसा को कुछ नहीं करोगे, उसे फ्री रखोगे, जिसके चलते मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ कि मैं भी कुछ नहीं करूंगा। ये वाली डील करने के बाद विल्सन फिस्क को NYPD के हवाले कर देता है डेयरडेविल। फिर नेल्सन मर्डॉक एंड पेज वापस से एक साथ में आ जाते हैं। लास्ट के एंड वाले सीन में हमको डेक्स की स्पाइन सर्जरी देखने को मिलती है, जहाँ पर उसकी आंख में बुलजाई वाला कॉमिक एक्यूरेट लोगो हमको देखने को मिलता है। देन फिर उसके बाद सीरीज वहाँ पर खत्म हो जाती है, मतलब कि बुलजाई अभी भी जिंदा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमें डेयरडेविल बोर्न अगेन के ट्रेलर में भी दिखता है, जहाँ पर उसकी कमर में एक पट्टा बंधा हुआ भी हमको दिखता है। शायद वो उसकी ही एक निशानी है जिसने उसकी स्पाइन तोड़ी थी। जब वो जेल से वापस आएगा तो जरूर वो डेयरडेविल एंड विल्सन फिस्क से बदला लेगा। वैसे तो ये बंदा काफी अच्छा था, फाइटिंग एंड शूटिंग स्किल उसकी काफी अच्छी है, जिससे उसकी वाइफ काफी एक सुपर हीरो टाइप वाली आती है। अगर ये वाला बंदा पॉजिटिव साइड से लड़ते हुए देखने को मिलता है अपने कॉमिक एक्यूरेट बुलसाई वाले सूट में, तो फिर मजा ही आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, बिकॉज अब तो थोड़े ही दिन बाकी बचे हैं डेयरडेविल बोर्न अगेन को, जिसका फर्स्ट 2 एपिसोड्स रिलीज होंगे 5 मार्च को सुबह 7:30 बजे ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। उनके भी एपिसोड्स के रिव्यूज एंड ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, सो मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, सो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट। आप भी बताना आप कौन से कैरेक्टर को डेयरडेविल बोर्न अगेन में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैं तो डेयरडेविल एंड पनिशर का कोलैबोरेशन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस सब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एक्सप्लोर बी विथ बी फॉर मोर वीडियोस एंड मेन थिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।